Good morning friends, welcome back to my channel. This is Kumari Ruchika, specialized in animal husbandry. क्या वाकई में मीठा सोडा खिलाने से गाय और भैंस के दूध और फैट बढ़ जाता है? व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक पे ऐसे सैकड़ों वीडियो घूमते हैं। आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में सच जानेंगे। बहुत सारे भाई, बहुत सारे पशुपालक ये चीज़ को कमेंट कर रहे थे, मीठा सोडा सही है या गलत है, कितना दे, कब दे, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपने मीठा सोडा गलत तरीके से दिया है ना, तो फ़ायदा तो दूर की बात, पशु की जान तक जा सकती है। ये वीडियो में हम मीठा सोडा क्या है, कब देना चाहिए, कब बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, सही मात्रा क्या है, दूध में फैट पे कितना असर होता है, और सबसे ज़रूरी कौन सी गलतियां हैं जो बहुत ही कॉमनली पशुपालक कर रहे होते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन पूरा ज़रूर देखिएगा और आधा मत देखिएगा, क्योंकि पता है ये इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आधी जानकारी लेकर के कोई एक्सपेरिमेंट या कुछ करने चले गए ना, तो बहुत नुकसान ही होगा। तो हमेशा पूरा इन्फॉर्मेशन लेके जाइएगा। सबसे पहले हम जानते हैं मीठा सोडा है क्या। मीठा सोडा जो है ना, वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसे हम र्यूमन बफर भी कहा जाता है। अब र्यूमन क्या है? पेट, और मतलब जो गाय और भैंस होते हैं ना, उसका पेट का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है उसको हम र्यूमन बोलते हैं। खाना पचाने का पूरा खेल जो है ना, वो इसी में होता है। इसका पीएच बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। अब र्यूमन का नॉर्मल पीएच कितना होता है? 6.5 से 6.8 होता है। इससे नीचे गया एसिडिक, इससे ऊपर गया एल्कलियोसिस। अब मीठा सोडा का काम क्या होता है? मीठा सोडा जो ना, वो र्यूमन की जो एसिडिटी है ना, उसको कंट्रोल करता है। मतलब उसका मोटिव दूध बढ़ाना नहीं, वो बस र्यूमन की एसिडिटी को कंट्रोल करता है। अब मीठा सोडा कब लाइफ सेवर होता है? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीठा सोडा को देना कब चाहिए? जब पशु ज़्यादा अनाज दाना खा रहा हो, बहुत ही ज़्यादा दूध दे रहा हो, और बहुत ही ज़्यादा दूध दे रहा हो, और जिसके वजह से बहुत ही ज़्यादा खाना खा रहा हो, ताज़ा बछड़ा दिया हो या बछड़ी दिया हो, और जुगाली बहुत ही ज़्यादा कम कर रहा हो, मुंह में जो है ना लगातार मतलब लार गिर रहा हो, आपने देखा हो, इंडाइजेशन की हल्की सी प्रॉब्लम हो गई हो, तो इन सारे सिचुएशंस में आप मीठा सोडा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, अनाज में दिया जाता है। ये होता क्या है ना, कि जब आप ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देते हैं ना, तो पेट में एसिड बन जाता है और पीएच सीधे नीचे गिर जाता है। अब इसी पॉइंट पे मीठा सोडा जो है ना बचाता है। डोज कितना देना है? 20 से 30 ग्राम दिन में एक बार। बॉडी वेट फीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसमें मतलब आप मार्केट में देखिएगा, आपको मेडिकेटेड मीठा सोडा उसका ही इस्तेमाल कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। बात करते हैं कि मीठा सोडा कब जहर बन जाता है। यह हिस्सा बहुत ज़रूरी है, स्किप नहीं कीजिएगा। इन हालात में ना तो बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि पशु जो है ना कई बार बीमार हो जाते हैं। नहीं देना है। खाना पीना बंद है? नहीं। कमज़ोर बहुत ज़्यादा है? भूल के भी नहीं। पेट में पहले से एल्कलाइन हो रखा है? नहीं। और बिना वेटनेरियन के सलाह के बीमार पशु को भूल करके भी नहीं। ऐसे केसेस में र्यूमन का जो पीएच है वो पहले से ही 7 से ऊपर जा चुका होता है, और अगर आप मीठा सोडा देंगे ना, तो पीएच और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आपका पशु जो है वो अपना जान दे देगा। कोलैप्स कर जाते हैं पशु। ग्राउंड रियलिटी पता है क्या है? पशु अगर नहीं खा रहा है ना, तो मीठा सोडा दे दो। जब वेटनेरियन पीएच चेक करता है तो 8, 9, 10 निकल रही होती है। वजह ओवरडोज ऑफ द मीठा सोडा। तो भूल करके भी ऐसी गलती नहीं करनी है। बीमार सोडा प्लस मीठा सोडा बहुत बड़ा नुकसान है। क्या मीठा सोडा दूध और फैट को डबल करता है? हम इस बारे में बात करते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है। पर सच्चाई पता है क्या है? अकेले मीठा सोडा कभी भी दूध या फैट को डबल नहीं कर सकता है। फिर फ़ायदा कैसे होता होगा? र्यूमन सही काम करता है, पशु पूरा खाना खाता है, डाइजेशन सुधारता है, फीड एफिशिएंसी बढ़ाती है। इसके हमेशा इनडायरेक्ट फ़ायदे होते हैं। दूध थोड़ा बढ़ सकता है, फैट थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है, मतलब
ऐसा समझ लीजिए ना कि मीठा सोडा जो है ना वो एक तरह का इंजन ऑयल जैसा है, ठीक है, और दूध जो है ना उसका परफॉर्मेंस है। मतलब आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि भाई बस मीठा सोडा खिला करके अब मेरी जानवर तो बहुत अच्छा दूध देगी, बहुत ज़्यादा नहीं। हर चीज़ को करने का ना कुछ सही तरीका है, हर चीज़ को देने का सही तरीका है। आप पता है ये चीज़ें ना मैंने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा, लाइव देखा है कि पता है मतलब कोई चीज़ अच्छी है ना, बस ये समझ लो कि भाई मीठा सोडा है जो दूध को बढ़ाने में हेल्प करता है, दे दो, झोंक दो खाने में। ये गलतियां नहीं करनी है। अब बात करते हैं मीठा सोडा किसके साथ देना चाहिए। सही कॉम्बिनेशन पता है क्या होता है? बैलेंस्ड आप कैटल फीड दे रहे हैं, ऑयल केक दे रहे हैं, या फिर मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, या फिर फैट सप्लीमेंट दे रहे हैं, तो इन सब के साथ आप मिला करके दे सकते हैं। अब किनके साथ नहीं देना चाहिए? मल्टीविटामिन हो गया, या फिर ट्रांजिट पीरियड के सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, प्रेगनेंसी बूस्टर्स दे रहे हैं, इनके साथ कभी ना दे, वरना दवा का असर खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं कि कितने दिन में और कितनी बार देना है। डेली हैवी डोज भूल के भी नहीं, नुकसान करेगा। सेफ तरीका क्या है? 50 ग्राम देना है, हफ्ते में 2 या 3 बार आप दे सकते हैं। 10 से 20 ग्राम हल्की मात्रा में अगर आप डेली देना चाहते हैं तो 10 से 20 ग्राम हल्की मात्रा में रोज आप दे सकते हैं। एक दिन छोड़कर भी दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब अगर आप इनिशियल स्टेज में अभी शुरू करें तो एक दिन छोड़ करके दीजिए। वेटनेरियंस जो है ना वो 100 से 200 ग्राम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर उन्होंने करा है तो आप बढ़ा सकते हैं, पर अगर नहीं करा है तो 10 से 20 ग्राम से ऊपर मत जाइएगा। सेफ जोन में रहना ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू अपने जानवर को खो देने से। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना, मीठा सोडा दूध को कभी डबल नहीं करता है, सही फीडिंग में सपोर्ट करता है, गलत हालत में जान तक ली जा सकती है। बीमार पशु पे खुद से कभी भी देने की गलती ना करें। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।